भावी इतना बड़ा गांव और बिलाड़ा का मजबूत इलाका राजस्थान के अंदर, और कितनी कम संख्या में लोग बैठे हो आप यहाँ पे। इतने बड़े कार्यक्रम में 50,000 लोग होने चाहिए थे। दोबारा से इस तरह बुलाओगे मैं आऊंगा नहीं, पहले पता करूंगा भीड़ कितनी हो रही। समझ में आ गई आपके बात, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। सपोज करो मिलिट्री से लड़ना पड़ जाए, पैरा मिलिट्री से लड़ना, पुलिस से लड़ना पड़ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए कि हनुमान बेनीवाल आपके बीच नहीं रहे, और ऐसे मुद्दे पे 50,000 की संख्या में आप इकट्ठे नहीं हुए, 30,000 की संख्या में इकट्ठे नहीं, मुझे तकलीफ इस बात, और ये तकलीफ लेके जा रहा हूँ। दोबारा बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र का कोई भी प्रोग्राम होगा पहले पूछूंगा मैं। तुम तो आपस में गुटों में बंटे हुए लोगों को आपस में लड़ रहे हो, थोड़ा शर्म करो, शर्म करो, भाग जाओ मेरे आसपास से, मुझे काम करने दो, ताकि दूसरे इलाके तो आबाद हो। मेरा टाइम क्यों खा रहे हो? कौन सा बिलाड़ा से सरकार बन रही, कौन सा बिलाड़ा में आ गया, 20,000 वोट आए, मेरा क्यों टाइम खराब कर रहे हो? मत करो। मुझे पता होता है कि भावी इतना कमजोर गांव है, मैं कभी इस तरह रात को 1 बजे भावी गांव के अंदर नहीं, फालतू थोड़े हूं मैं तो सबसे ज्यादा टीआरपी है राजस्थान के अंदर, ऐसे नहीं घूमता मैं रोडों पर रात को, ठीक है। सारे भाई साहब हो गए राजस्थान के अंदर, दिमाग खराब हो रहा तुम्हारा, कहाँ मेरी बराबरी करोगे हर किसी के, ये तो हनुमान जैसा लग रहा है। मेरे जब पैदा हुआ इस देश के अंदर कोई ला दो नेताओं को सामने। दोबारा किसी बालिका, जो गाना छोटू सिंह जी ने गाया था अभी, घर घर में रावण बैठे इतने राम कहां से लाऊं, निश्चित रूप से आज हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। बेटियां जिन घरों में पैदा हो गई, माता पिता को चिंता सबसे ज्यादा इस बात की है कि बेटी जल्दी से बड़ी हो, पढ़े लिखे और ससुराल चली जाए, अच्छा रिश्ता हो जाए। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत। कहने को तो हम आधुनिक हो गए, लेकिन शादियों में जाते हैं और 6 महीने बाद पूछते हैं कैसा चल रहा है, बोलो छूट गया, हमारा 3 महीने पहले लेन देन कर लिया था। ये पता नहीं क्या नया ट्रेंड इस हिंदुस्तान के अंदर चल पड़ा। सारी व्यवस्थाएं, संस्कृति, आर्थिक, उससे तोल मोल करके देखा जा रहा है। शादी तो 7 फेरों का बंधन होता है, ये तो योग संयोग की बात होती है। लोग कैसे सीरियस नहीं ले रहे इनको। शादी के साथ आजकल एक नया लिव इन लेके आए हैं, तो शादी में तो लिव इन में रह लो, दस्तखत करके इतने महीने रहे चलते बने। अंतर्जातीय विवाह, हमारे तो बड़े बड़े लोग भाषण देने लग गए हर समाज। अरे जब सारे अंतर्जातीय हो जाएगी, जाति कहाँ बचेगी? ये तो बताओ, जाति की चिंता तो करो। और या फिर कह दो कि भाई जाति थी नहीं, और जाति में तो लाया नहीं राजस्थान में, ये देश के अंदर जाति तो पहले से मिली थी। ये अब नौकरी का फार्म भराओ तो जाति, नौकरी के अंदर आपका आरक्षण, जाति, एससी एसटी ओबीसी, आर्थिक आधार पे आरक्षण, तमाम जगह किस तरह गिर रहे हैं हम लोग, वो तो बड़ा दुख हुआ। भावी इतना बड़ा गांव और बिलाड़ा का मजबूत इलाका राजस्थान के अंदर, और कितनी कम संख्या में लोग बैठे हो आप यहाँ पे। इतने बड़े कार्यक्रम में 50,000 लोग होने चाहिए थे। दोबारा से इस तरह बुलाओगे मैं आऊंगा नहीं, पहले पता करूंगा भीड़ कितनी हो रही। समझ में आ गई आपके बात, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इतना बड़ा गांव और आसपास सारे गांव सो रहे हो, आपका नेता 2 बजे आपके बीच खड़ा है मैदान में। तो महिलाओं को धन्यवाद दूंगा, बच्चों को धन्यवाद दूंगा, इतनी बड़ी तादाद के अंदर रात को 2 बजे में बैठी। क्या हो जाता तुम लोगों को? कह रहे साहब हमने तो हमारे गांव में ही स्वागत कर लिया, बस चलो अब आगे क्या चलना। ऐसे तुम कह दो कि साहब वोट तो पंचायतों में दे दिया, अब विधानसभा किस बात का वोट? सरपंच बनाई थी ना आपके, एमएलए जरूरी थोड़ी है, तो सरपंचों से सत्ता थोड़ी बनेगी। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो फील हो रहा है कुछ आपको? लेकिन चूंकि दलित बालिका का मामला था, इसलिए अगर 50 लोग भी होते तो भी मैं इस कार्यक्रम में आता, क्योंकि मैंने आपको जबान दी थी कल कि मैं आऊंगा। कलाकार भी थोड़े मायूस हुए, हनुमान जी आ रहे हैं, हम सब जा रहे, तो मैदान भरा होगा, लेकिन थोड़ा सा नर्वस होता है व्यक्ति। आप लोगों ने प्रचार प्रसार नहीं किया होगा, कहीं न कहीं जो व्यवस्था हमारी जो आयोजन करता थे उनकी आपस में बैठते नहीं। बड़ी प्रॉब्लम, आपकी गलती नहीं है, ये गड़बड़ है यहाँ पे हिंदुस्तान में। यहाँ लोग 3-4 दिन ऐसे करके फड़फड़ाहट करके सो जाते, इतने ग्रुप बनाते हैं आपस में, कोई अंदाज ही नहीं। मैं देखता हूँ कई लोगों के अंदर बहुत स्थितियाँ ठीक नहीं होती, फिर ठीक होती तो फिर उनके तुरंत बंटवारे हो जाते। अरे भैया आरएलपी को तो बहुत आगे ले जाओ, कांग्रेस बीजेपी तो क्या बड़े दल है, इसमें तो बंटवारे होते रहेंगे। वो तो बहुत इन्होंने राजस्थान के अंदर राज किया, अभी हम तो राज छोड़ो, एक एमएलए नहीं है अपना, तो तुम ज्यादा फुर्तीले हो रहे थे ना। जैसे इन्होंने गाना गाया घर घर में रावण बैठे हैं, यहाँ आरएलपी में पता नहीं कितने रावण थे, आधे तो भागे, आधे और घूम रहे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। साढ़े मैं अकेला राम कहां से लाऊंगा रावणों को, बताओ? यहाँ चिपका
मोटा हुआ, खा पी के, और वो भागा शर्ट, वो भागा ब्रांडिंग यहां से करा ली, पॉलिटिकल पापा दूसरे, और तुरंत अपना बाप बदला। ये मेरे पापा गहलोत साहब अच्छे हैं, वसुंधरा अच्छी है, अब तो, और तो भजन लाल को भी बाप कहते हैं लोग, बताओ शर्म आने की बात है। अब तुम मेरी बात समझ रहे हो, आरएलपी बिलाड़ा की टीम, इसलिए तुम्हारे वोट आए पिछली बार से घट के कितने, 30,000 से कहां पे पहुंचे तुम, कितने पे, 20, और ऐसे ही रहोगे तो अगली बार आओगे 1200। तुम्हें फर्जी बातें जो करते हो ना, अलग अलग कौम के नेता बन के घूम रहे हो यहाँ करके, कौम के 4 लड़के नहीं तुम्हारे साथ, ठेकेदारी मत करो, सामान हो तो ही ठेकेदारी करो, क्योंकि हनुमान बेनीवाल है, कोई राहुल गांधी और मोदी नहीं, एक एक चीज जानता हूं किसमें कितना दम है, समझ में आ रहे हो ना। जबरदस्ती घसीटना पड़ता है मुझे, मेरी मजबूरी है, मैं ये तो कह नहीं सकता तुम अच्छे नहीं हो मत आओ, अच्छे नहीं लगते हो, लेकिन मजबूरी में कह रहा आ जाओ आ जाओ, राम राम, आओ आओ आओ। मन में सोच रहा हूँ सड़क क्यों ये निकम में बैठे हैं मेरे साथ, क्यों सत्यानाश कर रहे हैं इलाके का। तकलीफ मुझे बताओ, रात को 15,000 20,000 कहाँ हुए, तो नहीं 20,000 हो गए, 20,000। अगर ये 20,000 है तो मेरे 3 करोड़ वोट आएंगे, फिर तो 20,000 है। बोलो भाई, जवाब दो ना आप लोग, कल बोले थे ना लंबी लंबी बातें, क्या झूठ बोलने का ठेका ले रखा है सबने, झूठे कहीं के है ना। वही बात कहो कर सकते हो, या कोई रैली थोड़ी करनी थी, रैली करनी थी मैं खुद ही करवा देता, फिर 50,000 की, लाख की, 5 लाख की। लेकिन आपने गांव के अंदर मैसेज नहीं दिया, इस गांव में भी शायद एक ग्रुप में बंट गए, एक उधर जाके खड़ा हो गया, एक उधर खड़ा हो गया। अरे भैया तुम उधर जाके खड़े मत हो, तुम्हारी सरकार बनी नहीं अभी, आदत को सुधारो तब सरकार आएगी, कोई नहीं आना। और तुम्हारा क्या खराब होना, तुम तो खराब हो ही रखे हो, खराब तो मैं हो रहा हूं जो सत्ता का आसपास हूं, दूर जा रहा हूं। तुम्हें तो कहीं कहीं वोट डाल देना, एजेंट अब नहीं तो इसके बैठना, इसके नहीं तो इसके बैठना, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन से तुम सीएम पीएम के रिश्तेदार हो, ऐसे ही डालना वोट, हर बार डालते ही रहो। और कोविड में 50 लाख मर गए, फिर भी लोग बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। कांग्रेस ने जम के लूटा, सारे पेपर लीक, फिर भी कांग्रेस की जय जयकार कर रहे हैं। लोग तो भुलक्कड़ हैं, और इसलिए अंग्रेज व्यापारी बन के आए थे और 200 साल तक इंडिया को लूटा था, और राजा महाराजा जाते ही नहीं थे, लोग गढ़ किलों के सामने से जूती सर पे रख के निकलते, आदत थी उनकी गुलामी की आदत है लोगों की। ये आदत बदले कैसे, कैसे बदलेगी बताओ। अब मेरे पास ऐसी मशीन तो है नहीं कि मुझे चेक करूं कौन आदमी कितना सही बोल रहा है, झूठे, बहुत झूठे चारों तरफ से कूद काद के ऐसे इकट्ठे होके आते हैं, वो हर जगह झुंड के अंदर मिलेंगे। शर्म नहीं उनके अंदर, ना 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 ना, शर्म अगर हो, एक बार से मान ले कि इशारा कर दिया अपने नेता ने, उसी हिसाब से चलना। कितने बड़े बड़े झंडे लगा दिए आपने पार्टी, जैसे कोई पार्टी की रैली हो, तो जब झंडे लगे, बाबा साहब के भी साथ लग गया, तो फिर जोड़ लो बाबा साहब और आरएलपी और मुस्लिम, वो रेला वहां तक जाना चाहिए, वहां ठेठ दीवार तक गया तो नहीं, ऐसे ही क्यों भ्रामक वो कर रहे हो। और लोगों के अंदर बताओ, जब दलित बच्ची का मामला हो, बातें तो ऐसी करते हो आप लोग, गोली मार दो मुलजिम को, गोली मार दो, और गोली चलती है तो भाग जाते हो इधर उधर, जैसे ही गोली, और गोली चल गई, चली उधर, भागे उधर, पता ही नहीं गोली कहां चली। गोली मार दो, ऐसे कोई गोली मारी जाती है क्या। हाँ, अगर ऐसे अन्याय अत्याचार करने वालों को गोली मारनी हो तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बना दो, बिना कानूनी ऐसे दरिंदों को गोली मरवा दूंगा, ये मैं करवा दूंगा। बनाओ सरकार, सरकार तो बनाओ, मेरे से झूठ बोलोगे, कहां से गोली मार दोगे बताओ। ये यहाँ पर जो साधु संत हमारे बैठे हैं, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, रामगिरी जी महाराज, नेम भारती जी, चंद्रमा गिरी जी, ओम गिरी जी, भाई तुलसीराम जी बनगावा, छोटू सिंह जी रावणा, गजेंद्र अजमेरा जी, खेमाराम जी दायल, सुनील गौड़, यहाँ की हमारी टीम, बाबूलाल सारण, कालूराम सारण, राजू काला, जसपाल जाजड़ा, भाई संपत पूनिया, संपत अड़िंग, रामरख जी, रामपाल जी, और सारे लोग आरएलपी पार्टी, और हजारों की तादाद में, हजारों तो हो आप अभी, 4-5 हजार तो हो ही सकते, क्यों इतना तो है ना सब, कितने कुछ थोड़ा में लेट हुआ होगा, लेकिन मुझे मजा नहीं आया, मैं साफ बता रहा हूँ आपको। आप में करंट नहीं है, मेरा टाइम मत खराब करो आप लोग, मैं भाई इतना फालतू टाइम नहीं, मैं बता दो बिलाड़ा में दम नहीं है तो 199 में रख के, बिलाड़ा साइड में रख के 199 जगह आरएलपी लड़ ले, कोई जरूरी नहीं बिलाड़ा के अंदर चुनाव लड़े, समझ गए आप लोग, मना कर देना।
और कौन सी आप दे रहे हो सीटें यार, वोट तो 30 के 20 कर दिए घटा के। खराब मत करो मेरे को, ठीक है। हमें 28 बता दिया, 28 हमारा अंतिम लड़ाई, और 28 के बाद इस राजस्थान का जैसा डोल, जैसा लोगों का डोल, वैसा ही हम काम करेंगे। बर्बाद नहीं होंगे। जो बची हुई उम्र है वो सत्ता के साथ कोई संगठन जोड़ के उसके बाद सत्ता के अंदर एंट्री मारेंगे। इंतजार नहीं करेंगे आप लोगों का। मरे हुए लोग जिनकी आत्मा मर गई वो कभी भी कुछ नहीं करते। हल्ला करना अलग बात है, नारे लगाना अलग बात है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हो। कल को मेरे पे खुद पर संकट आ जाए तो आप कितने इकट्ठे हो जाओगे बाद में, बताओ मुझे। सपोज करो मिलिट्री से लड़ना पड़ जाए, पैरा मिलिट्री से लड़ना, पुलिस से लड़ना पड़ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए कि हनुमान बेनीवाल आपके बीच नहीं रहे। आप एक दिन नहीं लड़ सकते। कितना? एक दिन नहीं लड़ सकते। जब मेरा जैसा व्यक्ति घूम रहा है रातों को, जिसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, जवानी बर्बाद कर दी, सत्ता को ठोकर मार दी, और ऐसे मुद्दे पे 50,000 की संख्या में आप इकट्ठे नहीं हुए, 30,000 की संख्या में इकट्ठे नहीं, मुझे तकलीफ है इस बात की। मुझे तकलीफ लेके जा रहा हूं। दोबारा बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र का कोई भी प्रोग्राम होगा पहले पूछूंगा मैं। तुम तो आपस में गुटों में बंटे हुए लोगों को आपस में लड़ रहे हो। और जितने में मंच पे फोटो खिंचाने के अंदर नजदीक आने के, नजदीक साहब के हम नजदीक के फोटो खिंचा रहे, घर में लुगाया कहना नहीं मानती, यहाँ चौधर करते घूमते हो मेरे पास। शर्म आने की बात है। साला शर्म करो, शर्म करो, भाग जाओ मेरे आसपास से। मुझे काम करने दो ताकि दूसरे इलाके तो आबाद हो मेरे। मेरा टाइम क्यों खा रहे हो? कौन सा बिलाड़ा से सरकार बन रही, कौन सा बिलाड़ा में आ गया, 20,000 वोट आए, मेरा क्यों टाइम खराब कर रहे हो? मत करो। कह दो हनुमान जी हम तो वैसे ही, मैं दूसरी जगह सरकार बनाऊंगा, तुम्हारा काम तो वैसे ही कर दूंगा। जब किसान का कर्जा माफ होगा तो बिलाड़ा का भी हो जाएगा। जब जवान को रोजगार मिलेगा तो आपके क्षेत्र को भी मिल जाएगा। टोल फ्री होगा तो आपका भी हो जाएगा। कम से कम मेरे टाइम की कीमत समझो। मुझे पता होता है भाभी इतना कमजोर गांव है, मैं कभी इस तरह रात को 1 बजे भाभी गांव के अंदर नहीं, फालतू थोड़े हूं मैं। मेरे तो सबसे ज्यादा टीआरपी है राजस्थान के अंदर। ऐसे नहीं घूमता मैं रोडों पर रात को, ठीक है। आइंदा ध्यान रखना भाई, समझ में आ गई ना। मना करा देना दिलीप जी, कोई जरूरत नहीं है। कौन सी सीट दे रही है, कौन सी दे दी इन्होंने? ये तो 2 मेंबर नहीं देकर इनका उप प्रधान बनाया संपत को, उसके बाद कमजोर और पड़ गए। पिछली बार तो बहुत ठीक आए थे, तेरे उप प्रधान बने हुए डाउन कर दिया। क्यों? तुम आपस में घुटों में बंटे हो। तुम्हें तो कंपटीशन है दूसरे कामों का, गाड़ियां तेज, डेमो देना, ये करना वो करना, सूसा, ये नहीं चलता भाई। ये पॉलिटिक्स है, राजनीति में दिमाग से काम चलता है। तुम्हारा जो तुम जो व्यवहार कर रहे हो लोगों के साथ, आरएलपी के लोग, तुम तो ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम्हारी सरकार आ गई। तुम सरकार में नहीं हो, फीलिंग मत लो। और मैं आगे बैठा रहा हूं, मेरे पीछे दौड़ा करो। आगे आगे घूमते हो, सारे सारे भाई साहब बने हो, सारे भाई साहब हो गए राजस्थान के अंदर। दिमाग खराब हो रहा तुम्हारा। काम मेरी बराबरी करोगे हर किसी के, ये तो हनुमान जैसा लग रहा है। लग रहा है मेरे जब पैदा हुआ इस देश के अंदर कोई ला दो नेताओं के सामने, पता लग जाएगा 10 मिनट से ज्यादा कोई टिक सकता है। जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर 3 घुसपैठे कूदे थे, कोई तो एमपी औंधे मुंह गिरा, कोई भाग गया, कोई टेबल पर था, उस वक्त भी मैं लड़ रहा था आपके लिए। समझ में आ गई तुम्हें? तो भैया वो अगर गैस जहरीली होती तो मैं तो वहीं दम तोड़ देता। वो तो अच्छा रहा, उन घुसपैठियों ने जहरीली गैस नहीं लेके आए, वो वैसे ही धुआं था। और जहरीली होती तो 100 एमपी मरते, सबसे पहले मैं मरता। और मर के फिर क्या हो जाता, कौन याद रखता मरने के बाद? लोग 3 दिन याद नहीं रखते मरने के बाद। चौथे दिन तो वहीं मरे हुए बैठेंगे और वहीं बातें करेंगे, और कैसी राजनीति है, सरपंच कौन बनेगा, प्रधान कौन है, एमएलए साहब ये फलाना ढिमका, ये बातें करें। कौन यहाँ का एमएलए, मैं तो नाम ही नहीं जानता। अभी कौन है तुम्हारा विधायक? कमसा मेघवाल है क्या? कौन है यहाँ? कमसा नहीं है क्या? तो वो कहाँ है बताओ? साला पता ही नहीं कौन कहां से जीत गया। हम तो जानते ही नहीं। 200 में से 150 को मैं नहीं जानता। मेरा टाइम कहाँ फालतू का, मैं इनको जानूंगा या मैं दूसरे काम करूंगा? आराम से लोग वोट दे रहे हैं, ये माल खा जाएगा, अगली बार उसको दे देंगे, तीसरी बार उसको दे दोगे। दुख हम पा रहे हैं। लोग ऐसे आके पुकार कर रहे हैं, साहब आपने क्या किया? हम अंतिम उम्मीद, आखिरी उम्मीद, आत्महत्या कर रहा हूँ, फोन नहीं उठाया तो ये कर दूंगा। अच्छा अच्छा, आत्महत्या कर भी लोगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? दूसरा पैदा हो जाएगा। ये फर्क पड़ रहा है क्या देश के अंदर? घड़े मर रहे हैं, जा रहे हैं, मर गए, कौन पूछ रहा है मेरे भाई? तो मैं पूछ तो रहा हूं तुम्हें। अशोक गहलोत और पूरी कांग्रेस मौज मस्ती कर रही है राजस्थान में। 2.5 साल आ गए, अब आएंगे आगे दूसरे तरीके से। कांग्रेस पार्टी ने ये किया, वो किया, हमारी वो योजनाएं लागू करो, ये करो, वो करो। भूल जाओगे, बीजेपी से परेशान हो, वोट डाल दोगे, भूल जाओगे कि तीसरा भी कोई लड़ रहा था। और बिलाड़ा जैसे इलाके में अगर यह हालत है तो मुझे मेरा टाइम खराब नहीं करना चाहिए आपके लिए।
और ये सही है कि राजस्थान का जो इतिहास लिखा गया, मुझे लग रहा है बहुत बड़ी गड़बड़ी उसके अंदर इतिहास में हुई। वीर अगर होते तो लोग भी पॉलिटिकल रूप से वीर होते। वीर कम थे, हो सकता है 1 2 4 वीर होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं पूरे नहीं हुए, लोग देवता भी हुए, कुछ तो वीर है ही। जब ये देखो फ्री के अंदर आए सारे, आज के युग में कौन आता 5 पैसा नहीं छोड़ता कुछ। मैं आया हूं ना रात को, कमजोरों को मजबूती दिलाने के घूम रहा हूं, कमजोर है इनको ताकत दो, नहीं मिलेगी ताकत। कमजोर कभी वीर हो ही नहीं सकते। उनको कितना याद दिलाओगा बताओ? 10 को तैयार करेंगे, 10 धोखा देंगे, 5 को लाऊंगा 5 देंगे, 3 को लाऊंगा 3 देंगे। तुम्हें तो 40% वाले और 50% वाले मिलेंगे आने वाले समय के अंदर, जो कोई मेरे आसपास से भागेंगे, कोई आगे से आएंगे करेंगे। वो कहाँ जानते हो तुम लोग? चूंकि अब मेरे एक साथ दिक्कत है, मैं ट्रैक चूक गया भाषण की। पहले मैं देखता हूँ ना कार्यक्रम क्या कराने वाला आयोजकों ने मेरे साथ चीटिंग की तो मेरा मूड अपसेट होता। आदत है, आदत नहीं बदलूंगा, चाहे सीट एक ही नहीं आए, चाहे मैं खुद ही नहीं जीतूं दोबारा, ऐसे ही चलूंगा मैं। समझ में आ गई आपके? रुकूंगा नहीं मैं, इसी तरह चलता रहूंगा। इसीलिए मेरे भाइयों, किसी डर नहीं लगता मुझे। अगर मैं कुछ खुद के लिए करता तो निश्चित रूप से डरता। दुख इस बात का है कि हाँ ये सही है, आप लोग मेरा स्वागत सत्कार करते हो, मेरी रैलियों में भीड़ करते हो, तो मैं भी तो आपकी सेवा कर रहा हूं। 6 बार जीत के मैंने क्या कर लिया? कोई सरकार में जाकर पेन थोड़ी चलाया था। मेरे से तो आपड़ा एमएलए ठीक है जिसका नाम बता रहे हो, बापड़ा 4-6 महीने के लिए साल भर के मंत्री की कुर्सी पे तो बैठ गया था। दिलीप जी मिनिस्टर रहे, एक बार जीते मिनिस्टर बन गए, लेकिन चार बार हरा दिया आपने 1000 1200 1500 अकेले व्यक्ति को। आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आज पूरा देश मेरा भाषण सुन रहा है। राजस्थान के अंदर दूसरे लोग दिल्ली में मेरे को कहते हैं कि साहब क्यों खराब हो रहे हो इस स्टेट के लिए? इस स्टेट ने कभी लड़ाई लड़ी नहीं, लड़ी होगी 1-2 लोगों ने, बाकी झूठा इतिहास लिख के दे दिया। ये से वार वैसे वार, नाच रहे कूद रहे, गोली चलती है, पुलिस आती है तो बाढ़ कूद के भाग जाते हैं। मेरे वहां तो हालत ये थी, जब मैं 98 में आया था, एक पुलिस की गाड़ी आती थी, गांव खाली हो जाता था। अब तो बुला के एसपी आईजी को ज्ञापन दिलवा रहे सड़कों पे, बुलाओ सड़क पे, हाईवे पे। ये भैया बहुत ताकत के साथ आप लोगों को मजबूती दी, ताकत दी। फायदा क्या हुआ? फायदा जीरो। और जीरो इसलिए हुआ कि 18 में 3 एमएलए, और जब किसानों के लिए मैंने सत्ता छोड़ी देश में तो 3 से 1, और अब 0। तो मैं माइनस हो रहा हूं या बढ़ रहा हूं? ये बताओ, आप लोग ही बता दो। मैं घट रहा हूं या आगे जा रहा हूं? घट रहा हूं। उसके जिम्मेदार कौन हो? आप। आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेरे आसपास घूमने वाले हर आदमी को आप हनुमान बेनीवाल मानते हो, तो मैं अब क्या कोई रोबोट खड़े थोड़ी करूंगा आसपास? लाऊंगा तो आदमी ना। तो कोई तो चढ़ेगा मेरे मंच पे, कोई तो फोटो खिंचा के मेरे कान में बात करेगा। हर किसी को बस तू तो भाई साहब की तरह लग रहा है। हर कोई हनुमान बेनीवाल लग जाएगा क्या? जन्म लेने पड़ते हैं 700 800 1000 जन्म, जब बनते हैं क्या? घर में लुगाई आंख निकालते बैठ जाते हैं पूरी रात में, हनुमान बेनीवाल बन जाएंगे? कैसे बनेंगे बताओ?